सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इससे पूर्व 10 अध्याय का पाठ संपूर्ण रूप से प्रसारण हो चुका है। आज हम 11वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। 11वां अध्याय का भाग 1 श्लोक संख्या 1 से लेकर 29 तक प्रसारण हो चुका है। आज हम श्लोक संख्या 29 से आगे पढ़ेंगे। यह अध्याय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 11वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दर्शन योग के बारे में बताया है। अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया है, विश्व रूप का दर्शन दिया है। इसलिए यह अध्याय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस अध्याय का श्रवण अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक मानव जीवन को श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन श्रवण अवश्य करना चाहिए। तथा अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर हमारी प्रेरणा को बढ़ा देता है और हम आपसे प्रभावित होकर उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। तो विलंब ना करते हुए हम बढ़ते हैं पाठ की ओर और पाठ को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता 11वां अध्याय श्लोक संख्या 29। यथा परदीप्तं ज्वलं पतंगा विषन्नति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोका सत्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। अर्थात जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेहि शाग्ने ग्रहशमानः शमन्ता अल्लोकान्न समग्रावन्दज्वैर्लवदधि तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तग्रोवः प्रपन्ति विष्णु। अगर उन संपूर्ण लोकों के प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं, हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्यादि में को भानुग्रह रूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अथ श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, कालो अस्मिन् लोकक्षयकृत प्रविद्धो लोकान्न समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे लिए बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्तच्छवं राज्यं समृद्धं मर्येवेतय निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिना। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाचीन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धयस्व तेजासि रणे सपत्राणा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर।
अथ संजय उवाच, अब संजय कह रहे हैं, एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्पेपवानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अथ अर्जुनोवाच, अर्जुन ने कहा, अस्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्तया जगत् प्रहृष्यत्यनुरञ्जयते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके मन हे अंतर्यामी, यह योग ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन नमेरन्न महात्मनं गरीयसे ब्राह्मणोऽप्याधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वामक्षरं सदत्त तत्परं यतः। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत्य असत्य और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण स्वत्वमश्वभीषस्व परमं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायोर्यो अग्निवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रतिमहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार हो। नमः पुरस्तादथा पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वता एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तत्त्वं सर्वसमाप्नोति ततो यसि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदोक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थसमत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको यथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वमामहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शैया आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रिय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूजस्य गुरुगरीयान न तत्त्वसमो असत्यभ्याधिकः कुन्तो अयो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्यं प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीडयं पीतेव पुत्रस्य सखेव सखयोः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्टपूर्वं हर्षितो यस्मिन् दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप इस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही अर्थात आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वामद्रामोष्टहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्नयेन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न देव यज्ञाध्ययन नैरदानेन न चार्क्रियान्न भीर्न तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्नयेन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टारूपं घोरमृदममेदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्तत्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होनी चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वयं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवरपूर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार का कर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अथ अर्जुनोवाच
दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो रहा हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, सुदर्शदर्शमीदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवायप्पयस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांगिनः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूदर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन का आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन जेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टु दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तपः। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत्यकर्म कृन्मन्त परमो मध्यभक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्श्रीदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः संपूर्णः। अर्थात 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यह बहुत ही उत्तम दुर्लभ अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन दिया है, इसलिए इस अध्याय का श्रवण पाठन अवश्य करें और इस पाठ के श्रवण से योगेश्वर श्री कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं कि वो कैसे थे और उनके गुण कर्म स्वभाव कैसे थे। तो सज्जन प्रेमियों, मैं आपसे फिर